हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए और एक हारमोनियस यूनियन में आने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सब कुछ पता हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है, ईश्वर की जर्नी है। और इसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करते हैं, डिवाइन का संदेश आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ बातें आपको अपने अनुभव से हासिल करनी पड़ती है। और इस जर्नी में आप कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, इन सारी बातों को आपको इंट्यूशन से समझना पड़ता है। मैं कुछ ऐसे डीएफ को देख पा रही हूँ जो अपने अपने पार्टनर के साथ एक वैवाहिक जीवन में हैं और उनके ट्विन भी है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। उनका दाम्पत्य जीवन एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, बात बात पर आपको हर्ट करते हैं। इसकी वजह से आप ट्रिगर होते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। दूसरी ओर ट्विन ने भी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, उनके साथ भी एक अलगाव है। अगर ये परिस्थिति है कि दोनों ओर से एक तरह से आपको ब्लॉक किया गया है, तो इसका मतलब है कि ब्लॉकेज आपके अंदर है। और यहाँ पर ये जर्नी बताती है कि अपने भीतर काम करना है। और अगर बाहर की परिस्थितियाँ व्यवस्थित नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस है, उसे आपको बैलेंस करना होगा। क्योंकि जब आप अपने भीतर काम करेंगे, इनर वर्क, ध्यान, मेडिटेशन रेगुलर करेंगे, तो आपकी शिव शक्ति बैलेंस होगी। और इसके द्वारा जब आपके भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग होगी तो बाहर भी आपके रिश्ते नाते, चाहे वो आपके पति पत्नी के साथ हो या ट्विन के साथ, वो प्रेमपूर्ण हो जाएंगे। एक हारमोनियस यूनियन में आप आ जाएंगे। इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है जिसके साथ आपका घनिष्ठ संबंध था और उनके साथ आपकी बहुत बनती थी, आप बहुत अच्छा बात करते थे, हेल्प करते थे, एक दूसरे की सपोर्ट करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब आपके बीच गलतफहमी हो गई या कुछ विवाद हो गए, जिसकी वजह से अब आपके बीच बातचीत नहीं होती। आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ दिया। अब ये बात आपको कचोटती है। आपको यही लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी गहरी मित्रता इस तरह से टूट गई। तो यहाँ पर एक ब्लॉकेज आता है, क्योंकि यदि आपके अंदर एक दुख की भावना है कि सामने वाले इंसान ने ऐसा क्यों किया या हमारा रिश्ता क्यों टूटा, तो यहाँ पर आपके भीतर जो ब्लॉकेज आएंगे, वुंड्स बनेंगे, उसकी वजह से आपकी जर्नी डिले होगी। आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मन में एक अशांति रहेगी। आप हमेशा उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सामने वाले को इस प्रकार से देखेंगे कि गलती उन्हीं की थी। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जर्नी खुद पे काम करने की है। और इस जर्नी में जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो ट्विन हो, सोलमेट हो या कार्मिक्स, वो सब आपकी अवेकनिंग के लिए आते हैं और सभी आपको ट्रिगर करते हैं। अब यहाँ पर यदि वो इंसान ये कहे कि हर बात में सामने वाले की ही गलती थी, तो वो कभी भी अपनी कमियों को देख नहीं पाएगा। और ये जर्नी एक लर्निंग की जर्नी है। हमेशा अपने जीवन में होने वाली बातों को अनुभव के द्वारा देखना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर आज मैं इस स्थिति में हूँ तो इसका कारण क्या है, उस कारण को ढूंढना है। क्योंकि जब आप किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता जरूर है। यही बात इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिखाई देती है। जब आपके ट्विन आपको ब्लॉक कर देते हैं और
आप उनसे सेपरेट हो जाते हैं। दूसरी ओर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी खुश नहीं हैं। आपके पति या पत्नी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं हैं। उस प्यार को आप अनुभव नहीं कर पाते। एक औपचारिकता मात्र जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी परिस्थितियाँ, सारे लोग आपको हर्ट कर रहे हैं और इसी के द्वारा आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सिचुएशन को समझना है कि आप किस सिचुएशन में हैं और फिर इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको समाधान ढूंढना है। पहली बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनके साथ वो है, उनके पति या पत्नी वो कार्मिक हैं और वो इस रिश्ते से छूटना चाहते हैं और अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना है कि जिनके साथ आप हैं वो कोई कार्मिक है या सोलमेट है। क्योंकि कार्मिक वो होता है जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती और आपको हमेशा ये लगता है कि आप एक बंधन में हैं, आप इस जर्नी में स्टक होते हैं। लेकिन जब वो कर्मा अकाउंट क्लियर होता है तो वो आपके जीवन से चला जाता है और इसमें एक रोल अदा करता है आपका ट्विन। क्योंकि यदि आपके जीवन में ट्रू ट्विन आ गया तो आप चाहे कितने भी बंधन में हो, आप वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। ये जर्नी लर्निंग की जर्नी है और इसमें अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में आने के लिए या एक हार्मोनियस यूनियन को पाने के लिए ज़रूरी है कि आपके भीतर वुंड्स, ब्लॉकेजेस, डार्कनेस, इन सब को क्लियर करने की ज़रूरत है। आपका कर्मा अकाउंट क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही है कि आपको ये समझना है कि जिनके साथ आप हैं वो रियल में कार्मिक है या सोलमेट है। क्योंकि कुछ लोग अपने सोलमेट को भी कार्मिक समझ लेते हैं। जिस प्रकार पति पत्नी में थोड़े बहुत वाद विवाद होते हैं, इसकी वजह से वो कार्मिक नहीं हो जाते। तो यहाँ पर यदि एक ऐसा समय आता है जब आपके पति या पत्नी के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं और आपके ट्विन के साथ भी आपका एक हार्मोनियस यूनियन है, तो समझिए कि आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि दोनों ओर से आपको एक रुकावट महसूस हो रही है, एक बाधा आ रही है कि दोनों ही कनेक्शन ठीक नहीं चल रहे हैं, ना तो ट्विन आपको कमिटमेंट दे रहा है, इस रिश्ते को नहीं मान रहा है, उसी प्रकार आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ भी आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब कि आपको अपने भीतर काम करने की ज़रूरत है। और जब आप अपने शिव शक्ति को बैलेंस करेंगे तभी बाहर की परिस्थितियां ठीक हो पाएंगी। आप एक हार्मोनियस यूनियन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि इस जर्नी में हार्मोनियस यूनियन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपके अंदर एक पीस होती है, हार्मनी होती है, बैलेंस होता है, डिवाइन की प्रेजेंस होती है। आप उस कारावास से बाहर आ चुके होते हैं। विशेषकर ये बात मैं उनसे कह रही हूँ जो अपने अपने पार्टनर के साथ मैरिड है। जब आपके लाइफ में आपका ट्विन आता है तो वो आपके डिज़ायर को जगा देता है और उसकी वजह से आपको ये लगता है कि जो आपका शादीशुदा जीवन है वो एक कार्मिक अकाउंट है और अब आपको आपके ट्विन से रीयूनियन में जाना है। तो उस वक्त आपको आपकी शादीशुदा लाइफ एक बोझ की तरह लगने लगती है। वो रिश्ता जो आपके पति या पत्नी के साथ है वो आपको इरिटेट करता है, परेशान करता है। आपको लगता है कि मैं इस बंधन से बाहर आ जाऊं और जल्द से जल्द मेरे ट्विन से मेरा रीयूनियन हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि आपको अपने आप से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाना। यदि आप अपने आप से कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं उस रिश्ते से बाहर आने की, तो यहाँ पर आप और भी ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ट्विन के साथ आकर्षण होता है वो इतना ज़्यादा होता है, वो डिज़ायर इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ निकल जाए। लेकिन निकलेंगे भी तभी जब वो सामने वाला कमिटमेंट देगा
इस रिश्ते को मानेगा, लेकिन वो सामने वाला यानी कि आपका ट्विन कमिटमेंट देता ही नहीं है और इसके विपरीत भागता है, तो यहाँ पर आप एक धर्म संकट में होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ये देखना है कि हर सिचुएशन को एक सही तरीके से, बड़ी सरलता से वहाँ से निकलना है, क्योंकि जब आप अपने शादीशुदा लाइफ को, जो आपका एक कर्मा अकाउंट है, आप इसे बोझ समझने लगते हैं और जिनके साथ आप हैं उनके साथ आपका व्यवहार बिगड़ जाता है, आप उनकी छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं, आप में एक गुस्सा आ जाता है और आप उनको हर्ट करने लगते हैं। हालांकि उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो ये जानते ही नहीं कि इस प्रकार की कोई जर्नी होती है, लेकिन आपके इस व्यवहार से अगर वो हर्ट होते हैं तो इससे आपका एक कर्मा क्रिएट होता है और जो कर्मा अकाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और इस जर्नी में अपने कर्मा अकाउंट को क्लियर करना है, न कि बढ़ाना है। तो यहाँ पर ब्लॉकेज का एक कारण ये भी है कि जब आप अपने रिश्तों को, अपनी शादीशुदा लाइफ को बोझ समझ लेते हैं और उनके साथ आपका व्यवहार बिगड़ जाता है, आप जाने अनजाने उनसे गलत व्यवहार करने लगते हैं, गलत बातें करने लगते हैं, तो वो हर्ट होते हैं। और व्यवस्था यह कहती है कि अगर कोई भी आत्मा आहत होती है तो इससे ईश्वर की आत्मा आहत होती है और इससे आपका कर्मा बनता है। तो जब भी आप अपने किसी बंधन से निकलने के लिए खुद से एफर्ट्स लगाते हैं, सामने वाले के साथ आपका व्यवहार गलत हो जाता है या उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आप में ब्लॉकेजेस आते हैं और ये आपकी जर्नी में एक बाधा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर दीजिए, उस इंसान को, खुद को, अपनी इस जर्नी को और परिस्थितियों को, और उस वक्त आप पूरी रीति से शांत हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने उस रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से, पीसफुली, अनकंडीशनल लव के साथ निभाते हैं तो परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो जाती है और एक डिवाइन टाइम पर वो कर्मा बंधन भी क्लियर हो जाता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन स्वयं चाहते हैं कि आपका आपके ट्विन के साथ रियूनियन हो, लेकिन जो अपने कर्मा अकाउंट साथ लेकर चल रहे हैं उसमें ये भी ज़रूरी है कि यदि आप अपने सोलमेट के साथ हैं तो उनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहे, पीसफुली सिचुएशन में आप हो और आपके ट्विन के साथ भी एक हारमोनियस यूनियन बना रहे। क्योंकि यदि आप अपने पति या पत्नी के साथ हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो आप इसे बिगाड़ नहीं सकते। उसी प्रकार जो आपका ट्विन है वो तो आपको आपकी अवेकनिंग में सहायता करता है, आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचने में सहायता करता है, तो उनकी हेल्प से आप अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपको पहुंचना है। तो इस प्रकार एक इंसान अपने पति या पत्नी के साथ भी एक पीसफुली सिचुएशन में रह सकता है और अपने ट्विन के साथ भी एक हार्मोनियस यूनियन में रह सकता है। यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता और इसकी वजह से आपकी जर्नी बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। तो एक हार्मोनियस यूनियन तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हैं, चाहे वो आपका ट्विन हो या पति या पत्नी, उनके साथ आपका संबंध बहुत ही पीसफुली होना चाहिए और वहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक अलगाव में हैं, सेपरेशन में हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी खुद के भीतर काम करना है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए या इसे आसानी से पूरा करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।